हम लोग का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र। ओके। ओके। तो आज हम लोग सीख लेते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, यानी प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। ठीक है। इसके पहले भी हम लोगों ने छोटे छोटे एप्लीकेशंस लिखना सीखे हुए हैं, है ना। छोटा सा एप्लीकेशन। बट आज जो हम एप्लीकेशन लिखेंगे, बड़ा यह एप्लीकेशन लिखा जाएगा फीस माफ के लिए। किसके लिए? फीस माफ के लिए। इसके पहले आप एप्लीकेशन बहुत सारा लिखे हो, जैसे कपार दर्द का, पेट दर्द का, बुखार, कहीं घूमने जाना हो यानी टूर वूर, है ना, किसी के शादी ब्याह में जाना हो, नटई पर ठाने के लिए, तो इन सारी चीजों के लिए लगभग आप लिख चुके हो। सो थोड़ा सा हम लोग अब उसके आगे बढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र कैसे स्टार्ट करना है, ये अच्छी तरह से पहले से आप जानते हो। सो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप जानते हो कि आपको लिखना पड़ता है टू के बाद लगा लेंगे कॉमा। अब यहाँ पर हम उस व्यक्ति को एड्रेस करते हैं जिसे हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह है फीस माफ करना। फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र हम लोग देने जा रहे हैं। अब फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र आप किसको दोगे? प्रिंसिपल को ही दोगे ना। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? टू दी प्रिंसिपल। ओके। इसके ठीक नीचे आपको विद्यालय का नाम लिखना होगा। आपका जो भी विद्यालय होगा आप उसका नाम लिख लेना। टीपीएस लिख दीजिए। राइट है। अब उसके ठीक नीचे आप एड्रेस लिख दीजिएगा जहाँ पर वह विद्यालय है। ओके। टू दी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के ठीक नीचे कॉलेज का नाम है और कॉलेज के नाम के ठीक नीचे वो उसका एड्रेस है, पता है। इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इस टू के बिल्कुल फेस पे लिखा जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि आपका विषय, आप किस लिए लिख रहे हो। तो ये एप्लीकेशन आप क्यों लिख रहे हैं? फीस माफी के लिए लिख रहे हैं। का मतलब फीस माफी के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आपको लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट। लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन। रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन यानी शुल्क माफी के लिए प्रार्थना। राइट। या आप ये नहीं लिख पाते हो तो आप रिक्वेस्ट को छोड़ दीजिएगा, यहां से लिखिएगा फॉर फी कंसेशन, शुल्क माफी हेतु। हो गया। अब पूरा लिखते हैं रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन तो भी ठीक है, फॉर फी कंसेशन लिखते हैं तो भी ठीक है। ओके है। अभी आप बिगिनर हो तो आप सीखो, आगे बढ़ेंगे खुद ही आप सुधार करना सीख जाओगे। अच्छा, तो आपके जो प्रिंसिपल हैं वह सर हैं या मैडम है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके। तो क्या माने, सर है या मैडम? सर। अच्छा, जिसके सर होंगे वो सर लिखेगा, जिसके मैडम होंगे वे मैडम लिखेगा। मतलब देखिए ध्यान से, सर है तो आप ऐसे लिखिए सर। अगर सर नहीं है मैडम है तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा मैडम। जो भी लिखिएगा लास्ट में से कॉमा डाल दीजिएगा। एक ही लिखना है। सर हो तो सर लिख के कॉमा डाल दीजिए, मैडम है तो मैडम लिख के कॉमा डाल दीजिए। राइट। चूंकि मेरे दोनों है सो मैं दोनों लिख दिया। भाई प्रॉब्लम होगी कि सर लिखे मैडम लिखे, तो मैंने आपको दोनों बता दिया, जो हो आप अपना राइट करना। हमारे भी दोनों। ठीक है। कौन? आप ध्यान से देखिए। मैडम जी करवाऊं? अब हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, इसके ठीक नीचे से। कहाँ से? नीचे से। हाँ, ठीक नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। इतनी पॉइंट आपको अच्छे से हमेशा राइट करनी है।
जिसको मैं पहले ही बोला हूँ कि आप थोड़ा सा लर्न कर लेना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये लाइन से ही स्टार्ट किया जाए एप्लीकेशन, बट आप अभी बिगिनर हो, सो आपको ज्यादा डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। पहले आप लिखना सीख लो। इसके बाद आपको बोला जाता है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा लिखिए। किसके बारे में? अपने चलिए अपने बारे में लिख देते हैं। आई एम क्या हो भाई? जैसे अपना आपको यहाँ पे नेम लिखना है, ठीक है। आई अपना लिख दीजिए। जो आपका नाम होगा आप लिख लीजिएगा। अपना क्या हो गया? राइट। आई एम जैसे आपका नाम है सोहन, मोहन, रीता, गीता, फीता, टीना, कोई की नाम है। जो भी हो आप लिख लेना, ठीक है। गोबर सोबर जमन भी हो। तो आई एम, मान लीजिए मीना नाम है, तो आई एम मीना कुमारी, यानी मैं मीना कुमारी हूँ। तो तुम मीना कुमारी हो तो हम क्या करें? तो और आगे बताइए। आई एम मीना कुमारी यानी कि मैं मीना कुमारी हूँ। जो कौन? जो आपके अगर स्कूल होगा तो स्कूल का लिखिएगा, कॉलेज होगा तो कॉलेज का लिखिएगा। जो आपके कॉलेज की एक नियमित छात्रा हूँ। लड़की हूँ तो छात्रा, लड़का हूँ तो छात्र। ओके। तो मैं आपके विद्यालय की एक नियमित छात्रा हूँ। आई एम मीना कुमारी, मैं मीना कुमारी हूँ। जो बोले तो हूँ। ओके। जो आपके विद्यालय की एक नियमित छात्रा हूँ यानी कि आई एम मीना कुमारी हु इज, हो गया, अ गुड नहीं रेगुलर, अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। अब थोड़ा सा लाइनअप बदलना सीखिए। इक्का कब तक चलाएंगे? चेंज हो गया ना? हाँ। आई एम मीना कुमारी हु इज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, यानी मैं मीना कुमारी हूँ जो आपके विद्यालय की एक नियमित छात्रा हूँ। बच्चे होंगे, लकड़े होंगे तो वे छात्र बोलेंगे, बट इंग्लिश में तो स्टूडेंट ही बोलेंगे। ओके हो गया ना? चलिए आगे बढ़िए। देखिए जो सब्जेक्ट होता है ना उसी के हिसाब से इसमें मैटर देते हैं। जैसे सब्जेक्ट है आपका फीस माफ करना, तो फीस तो फालतू का माफ करेंगे नहीं, कैसे कर देंगे? नहीं करेंगे ना भाई, कोई ना कोई आपको मैटर देना पड़ेगा। चलिए आप एक रेगुलर छात्र हो गए, अच्छी बात है। थोड़ा सा और अपने बारे में अच्छा उनको बताइए, तभी माफ करेंगे ना। और अच्छा जैसे आप क्या बता सकते हैं उनको? आप ये बोलिए कि जैसे क्या लिख सकते हैं? मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, हो सकता है। या ये लिखिए कि मैं अपनी टीम का कैप्टन हूँ। राइट। कुल मिला के मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, ये मैटर आप दे सकते हैं। राइट है। चलिए उसके अलावा देखिए आप क्या देखिए, आप ये लिख सकते हैं कि मैं सभी कक्षा प्रथम डिवीजन में पास करता हूँ। ये बेटर रहेगा, है ना भाई। अच्छा खिलाड़ी हूँ उससे कहीं बेटर ही है कि सभी कक्षा को क्या करता हूँ, फर्स्ट डिवीजन से पास करता हूँ। ओके। बट सभी कक्षा को पास तो आप करते हो, तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो कुछ पता ही नहीं है। तो पहले वो तो दिखा देते हैं। तो आपके विद्यालय का एक नियमित छात्र, अब यहाँ पर लिख दीजिए कि मैं इस कक्षा में पढ़ता, यानी आई स्टडी इन क्लास 9 में हो आप? 9। आई स्टडी इन क्लास 9, मैं कक्षा 9 में पढ़ता। हो गया। चलिए अगर आप कक्षा 9 में आए होंगे तो कक्षा 8 पास करके आए होंगे, यही ना? का मतलब ये लिखिए कि मैं पिछली कक्षा जो है कि फर्स्ट डिवीजन में पास किया, या तो अच्छे मार्क्स से पास किया। बात समझ में आई? जिसके लिए मुझे क्या मिला, कोई उपहार भी मिला होगा, थोड़ा सा उसको हाइप ही करना है ना, तब तो फीस माफ होगी। तो हम क्या लिख लें कि मैं पिछली कक्षा अच्छे नंबर से पास किया। किसे? अच्छे नंबर से पास किया, यानी आई पास्ड, मैं पास किया दी
लास्ट क्लास। आई पास दी लास्ट क्लास, यानी मैंने पिछली कक्षा को पास किया। कैसे पास किए? अच्छे नंबर से। हाँ, यानी विथ हो गया, विथ गुड मार्क्स। ओके, आई पास दी लास्ट क्लास विथ गुड मार्क्स। मैंने अच्छे अंकों से पिछली कक्षा को उत्तीर्ण किया। हो गया। और जैसे दिखा दीजिए, आप वो लाइन आप लिख सकते हो। कौन सी लाइन? नहीं, फीस माफ की नहीं। अभी आप चाहे तो आप लिख सकते हो कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी भी हूँ, राइट। या तो आप ये दिखाइए कि मैं अपने जो है कि क्लास का मॉनिटर हूँ। पॉइंट क्लियर है? या तो आप ये दिखाइए, अच्छा रहेगा, मैं एक अच्छा खिलाड़ी भी हूँ, राइट। वो अगर आप वहां तक नहीं जाना चाहते तो मत जाइए। अब यहाँ पर आप इनको कुछ लिखिए। जैसे आप अच्छे नंबर से पास हुए हैं तो इसके लिए आपके पुरस्कार भी मिला होगा, नहीं मिला होगा? बोलिए, कुछ तो उपहार मिला ही होगा। तो उसी बात को लिख देते हैं, राइट, कि मुझे रिवार्ड मिला। किस लिए? अच्छे नंबरों से पास करने के लिए। तो इसी बात के लिए लिखना चाहते हैं, इसलिए फुल स्टॉप हम हटा देते हैं। यहाँ पर डालेंगे सो, इसलिए। ठीक है, आई वॉज रिवार्डेड, अतः मुझे पुरस्कृत किया गया। अब लाइन देखिए, आई पास द लास्ट क्लास विथ गुड मार्क्स। मैंने पिछली कक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया। सो इसलिए आई वॉज रिवॉर्डेड, मुझे पुरस्कार मिला। मुझे पुरस्कार मिला। पॉइंट खत्म। अब देखिए, अब आप ये बताइए ना उनको कि मैं देखिए बड़ा गरीब हूँ। कहाँ हूँ? अब मेरे पापा क्या हैं? किसान। भाई आप गरीब हो, ये बात आप नहीं लिख सकते। आपको पापा को गरीब बनाना पड़ेगा, तब आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये लिखना है। ठीक है, तो आप जैसे ये दिखा दीजिए कि मेरे पिता जो है एक गरीब किसान हैं, या मेरे पिता एक गरीब लेबर हैं। जो कुछ भी आपको लिखना हो लिख डालिए। जैसे हम क्या लिखें यहाँ पे? मजदूर लिखें कि किसान लिखें? किसान। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि मेरे पेरेंट्स यानी मेरे माता पिता जो है गरीब किसान है। ठीक है, यानी कि माई पेरेंट्स आर पुअर, ओके, फार्मर्स। दो लोग हो गए ना इधर, उधर फार्मर्स हो जाएंगे। माई पेरेंट्स आर पुअर फार्मर्स, मेरे माता पिता गरीब किसान हैं, राइट। तो जब गरीब किसान है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? का मतलब उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। जब धन ही नहीं है तो पढ़ेंगे कहां से, राइट। तो अब क्या लिखेंगे? उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। या तो आप वो मत लिखिए, ऐसे लिख दीजिए, अतः वे मुझे पढ़ाने में असमर्थ हैं। ये तो हो जाएगा, अतः वे मुझे पढ़ाने में असमर्थ हैं। सो अतः दे मतलब वे, आर यानी हैं, क्या हैं? अनेबल हैं, असमर्थ हैं, राइट, असमर्थ हैं। अब क्यों असमर्थ हैं? पढ़ाने में, मुझे पढ़ाने में मतलब मेरी फीस देने में। ओके, तो सो दे आर अनेबल टू पे माई फीस। अब बात समझ में आई? सो दे आर अनेबल टू पे माई फीस, अतः वे लोग मेरी फीस देने में असमर्थ हैं। पॉइंट क्लियर है? तो भाई जब वो लोग फीस नहीं दे सकते तो मैं क्या करूंगा? सीधी सी चीजें, पढ़ाई छोड़ दूंगा। फीस नहीं मिलेगा तो कैसे पढ़ूंगा? पढ़ाई को तो छोड़ना पड़ेगा ना। लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ कि छोड़ना चाहता हूँ? पढ़ना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर वही बात लिख दीजिए, बट, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ, राइट है। बट आई मतलब मैं, वांट टू स्टडी, बट मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक छोटा सा एप्लीकेशन बस हो गया, आप इतने रहने दीजिए। जिस एज से आप बिलोंग कर रहे हो, जिस टाइप से हो, लगभग ये ठीक है। ठीक है, आप प्रैक्टिस मारोगे
चीजें आपके माइंड के अंदर कैलकुलेट के मतलब कि अच्छे ढंग से सर्कल करने लगेंगी, आपको लाइनअप खुद समझ में आने लगेगा। नहीं यार कुछ और बड़ा करना चाहिए या कुछ और इसमें बेटर डालना चाहिए, ठीक है। बट आप जितना समझ सकते थे मेरे हिसाब से मैंने उतना आपको इसमें डाला। जरूरी नहीं कि आप इससे ज्यादा नहीं समझ पाओगे, अभी तो आप बहुत समझोगे, ठीक है। बट एक नॉर्मल मैं दे के चल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये ना हो यार इतना लंबा चौड़ा होता है इतिहास। चलिए नेक्स्ट लाइन आते हैं। अब लास्ट का देखिए कैसे लिखना है। आई लाइन आपको याद करवाई गई है। देयर फोर रिक्वेस्ट यू, आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू, छुट्टी थोड़ा मांग रहे हो, यहाँ पे फीस माफ करवानी है। तो फॉर अ फीस हाँ, आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू, ठीक। अब यहाँ टू नहीं, आप यहाँ पर हो गया फॉर। आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू फॉर अ फीस कंसेशन, ओके। आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू फॉर अ फी कंसेशन, ये हो गया, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी पॉइंटें लिख सकते हैं हम, बट अभी हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको लिख लेना है योर्स ओबीडिएंटली। आप अपना नीचे नाम लिख दीजिएगा, क्लास लिख दीजिएगा, और इस साइड में आपको डेटेड लिखना है। जैसे आज हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं 8 दिसंबर 2020,